नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। ये वाला चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा करके ख़त्म कर दिए थे। तीसरा चैप्टर है, अब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कह रहा है ना, फिर से याद करें। चैप्टर तो पढ़ ही लिए, फिर से याद करने के लिए। तो कह रहा है दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की। दिल्ली में पहले राजधानी जो स्थापित की थी, तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे तोमर राजपूत अनंगपाल ने। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ तोमर राजपूत अनंगपाल। तोमर राजपूत तोमर राजपूत अनंगपाल ने की थी। तो आप लोग लिख दीजिएगा, सेंटेंस बैठा कर कैसे लिखिएगा कि दिल्ली में पहल तोमर राजपूत अनंगपाल ने राजधानी स्थापित की। उसके बाद फिर आगे कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो दिल्ली की, ऐसे आपको लिखना है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा, यहाँ तक लिखने के बाद फिर फारसी इसमें बनना है, फारसी थी। ये आपको भरना है। अब आगे क्या कर रहा है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो लिखेंगे ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। बोलिए, फिर मोहम्मद तुगलक बोलिए, बात एक ही है। अलाउद्दीन खिलजी बोलिए या खलजी बोलिए, दोनों बात एक ही है। बुक में खलजी दिया है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा खलजी हम बोल रहे हैं और बुक में दिया हुआ है खिलजी, दोनों एक ही है। तो अलाउद्दीन खिलजी या खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक। ये आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे आपका कह रहा है कि किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो किसके शासन के दौरान, ये तो हो ही गया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक बोलिए, फिर मोहम्मद बिन तुगलक बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी बोलिए या अलाउद्दीन खिलजी बोलिए, बात एक ही। अब कह रहा है ये 4 नंबर, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो इब्न बतूता इसे लिखना, इब्न बतूता मोरक्को देश से भारत आया था। मोरक्को ऐसे करके भरना है, मोरक्को से भारत आया था। तो आप आज इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद फिर कल जो है हम आप लोगों को कराएंगे। आइए समझेगा, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। वैसे तो हम न्याय चक्र ये सब कुछ पढ़ा दिए हैं यहाँ पे। देखिए अभी जितना भी आंसर लिखा है ना, हम आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, पढ़ाया हुआ है। ये यहाँ पे न्याय चक्र होगा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो हम करवाएंगे ही। न्याय चक्र कहाँ गया, न्याय चक्र, ये रहा न्याय चक्र। तो हम आपको इसको कराएंगे ही और समझाएंगे ही, वैसे अच्छे से अपनी भाषा में कराएंगे, अपनी भाषा में समझाएंगे, तभी हमको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है।